मीनाक्षी ने नए फ्लैट में शिफ्ट किया था। सारे काम तो हो गए थे, पर अभी तक मीनाक्षी को कोई काम वाली नहीं मिली थी, इसलिए वो बहुत परेशान थी। क्या हुआ मीनाक्षी? इतनी देर से गैलरी में खड़ी हो, मुझे लेट हो रहा है, मेरा टिफिन पैक कर दो। अरे सुबह सुबह का टाइम है, कोई काम वाली देख रही हूँ। इस टाइम घरों में काम के लिए निकलती है, फिर दोपहर में कोई नजर नहीं आती। रुको, पहले मैं तुम्हारा टिफिन ही पैक कर दूं, उसके बाद ही ढूंढूंगी। मीनाक्षी अनिल का टिफिन पैक कर देती है। अगले कुछ दिनों तक मीनाक्षी को कोई काम वाली नहीं मिलती, क्योंकि उसके आसपास जितने भी फ्लैट थे, सब में जितनी भी काम वाली लगी हुई थी, किसी के पास टाइम नहीं था। सबके घर बंधे हुए थे। एक दिन मीनाक्षी सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही थी, तभी नीचे की फ्लैट वाली उससे बात करने लगी। नमस्ते मीनाक्षी जी, कैसी हो? क्या हुआ, काम वाली मिली नहीं क्या? कहाँ मिली? इतने दिन से तो ढूंढ रही हूँ। आपकी काम वाली आई है? जरा बुलाना, उसे एक बार पूछ लेती हूँ। अरे गीता, बात सुन जरा। हाँ भाभी जी। इनकी करेगी काम, कर ले, कोई मिल नहीं रही है काम वाली इन्हें। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वरना मैं खुद ही कर लेती। सभी काम वाली मीनाक्षी को मना कर देती हैं। किसी के पास भी टाइम नहीं था। मीनाक्षी घर के काम खुद से करते हुए परेशान हो गई थी। राहुल, रिंकी, तुम दोनों ने फिर सारा घर फैला दिया। एक संडे की छुट्टी क्या होती है, तुम पूरे घर को चिड़ियाघर बना देते हो। और कितनी बार कहा है कि हर चीज खाने के लिए बार बार प्लेट और कटोरी मत लिया करो। इतनी देर बर्तन कर करके मैं परेशान हो गई हूँ। मम्मी, मैंने नहीं ली थी, रिंकी ने पेस्ट्री डाली थी, उसी ने ही 2 प्लेटें गंदी करी है। इसने करी है, मैंने नहीं की। यही ब्रेड और मक्खन लेकर बैठा था। अरे अब आपस में लड़ना बंद करो और चुपचाप जाकर कमरे में अपना होमवर्क करो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर एक काम वाली खड़ी थी। मेरा नाम सरला है। वो गीता है ना जो सामने काम करती है, उसने आपको बोला होगा, उसी ने मुझे भेजा है। आपको काम वाली की जरूरत है? अच्छा, गीता ने भेजा है। हाँ हाँ, अंदर आओ। सुबह का टाइम है, मेरे पास 8 बजे का। अगर करवाना है तो बताओ। इसके अलावा कोई टाइम नहीं है? नहीं, इसके बाद कोई टाइम नहीं है। यही टाइम दे सकती हूँ। वो तो मुझे गीता ने बोला कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं आ गई, वरना मेरे तो बंधे हुए काम है। बड़ी मुश्किल से सुबह का टाइम दे पाऊंगी। ठीक है, कोई नहीं, 8 बजे ठीक है। मेंबर कितने हैं आपके घर में? 4 मेंबर हैं, 2 हम मियाँ बीवी, 2 बच्चे। पैसे बताओ कितने लोगी? अब तो रेट बढ़ गए हैं भाभी। 2 टाइम बर्तन झाड़ू सफाई के 5,000 लूंगी। 5 तो तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। छोटा सा ही तो फ्लैट है, कोई इतनी सफाई भी नहीं करनी है, और दिन में इतने बर्तन भी नहीं होते। सही बोल दो, ये तो बहुत ज्यादा है। इससे कम नहीं होंगे। पैसे मैं इतने ही रेट रखती हूँ। हाँ ठीक है, कल से तुम आ जाना। मीनाक्षी की मजबूरी थी कि उसे कोई भी काम वाली नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने इतने महंगे रेट पर सरला को रख लिया। मीनाक्षी, 5,000 में सिर्फ बर्तन और सफाई के तुमने बहुत महंगे रेट पर रख लिया सरला को। क्या करती है अनिल, एक भी काम वाली नहीं मिल रही थी। हाँ तो बस 5,000 में डस्टिंग वगैरह भी तो करवा लूंगी ना। पहले जो हमारी 2500 में लगी हुई थी, जहाँ पहले रहते थे, वो तो डस्टिंग वगैरह उसी में कर लेती थी। अब देखती हूँ, ये तो उससे बहुत ज्यादा ले रही है, फिर तो काम सारे करवाऊंगी इससे। मीनाक्षी ने सोचा कि अब 5,000 दे ही रही हूँ तो डस्टिंग के साथ और भी काम करवा ही लूंगी, पर काम वाली के आने के बाद थोड़ी राहत तो मिलेगी। इसी सोच में उसने सरला को हाँ की थी। अगले दिन सरला काम पर आ गई। बच्चे स्कूल जा चुके थे और मीनाक्षी रसोई में बर्तन समेट रही थी। झाड़ू कहाँ रखा है? वो सामने। सरला, झाड़ू लगाओगी ना तो मेज पोंछ देना और सोफे के कवर झाड़ देना। बीबी जी, मैं खाली झाड़ू ही लगाऊंगी, ये डस्टिंग के काम के अलग पैसे लगते हैं। अच्छा, तुम्हारे तो बड़े नखरे हैं। रहने तो, डस्टिंग मैं कर लूंगी। एक काम करो, पहले बर्तन कर लो फिर झाड़ू लगाना। भाभी जी, पहले एक बार में बता दो, या तो मैं पहले बर्तन कर लूं या फिर झाड़ू लगा लूं। ऐसा ना काम समझ में नहीं आता मुझे। समझ में क्या नहीं आता सरला? पहले बर्तन कर लो फिर झाड़ू लगा लेना, यही तो बोला। मीनाक्षी को सरला का स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा था। पहला दिन और इतना नखरा। पर उस समय मीनाक्षी चुप हो गई। सरला बर्तन करने लगी। बर्तन तो बहुत होते हैं आपके भाभी जी, लिक्विड यही लेना है ना? हाँ, यही लिक्विड ले लो। जूना वो सामने रखा है। और बर्तन के लिए तुम बोल रही हो, पैसे भी तो ज्यादा ले रही हो। अच्छा, पैसे ज्यादा दे रहे हो तभी बर्तन ज्यादा कर दिए। वैसे जूना पतला है, एक बड़ा वाला आता है 50 वाला, वो मंगा देना, उससे बढ़िया बर्तन हो जाते हैं। मैं सभी घरों में वही वाले से करती हूँ। ठीक है, मंगा दूंगी। मीनाक्षी कमरे में कुछ काम कर रही थी। सरला जल्दी जल्दी बर्तन सफाई करके बोलकर कि मैं जा रही हूँ और चली गई। जब मीनाक्षी रसोई में आई तो वो हैरान रह गई।
ये तो स्लैब और चूल्हा ऐसे ही छोड़ गई, कम से कम साफ तो करके जाती। मेरी नजर नहीं पड़ी तो ऐसे ही चली गई। इसका तो काम बिल्कुल सही नहीं है और नखरे इतने करती है। शाम को आएगी तो बोलूंगी। मीनाक्षी, तुमने भी किसे रख लिया? नखरे देखे उसके, बात करने की भी बिल्कुल तमीज नहीं है। तुम जितना मर्जी कह लो, वो करेगी अपने मन की ही। मुझे दिख गया उसका नेचर कैसा है। अनिल को भी सरला का स्वभाव अच्छा नहीं लगा। रेडी होकर वो ऑफिस चला गया। शाम को सरला जब काम पर आई तो मीनाक्षी ने उसे इस बारे में बोला। सरला, सुबह तुम गैस और स्लैब नहीं पोंछ गई थी और नीचे रसोई भी साफ नहीं करके गई थी। भाभी जी, मैं गैस और स्लैब साफ नहीं करती हूँ, मैं खाली बर्तन सफाई करती हूँ। मेरे सभी घरों में ऐसे ही काम चलते हैं। ये सफाई तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। क्या करूँ, ये तो कुछ भी नहीं करती, इसके तो बहुत नखरे हैं। एक तो सरला काम के लिए वैसे ही नखरे करती थी, ऊपर से हर समय काम के बीच में उसके फोन बजते रहते थे। एक हाथ से वो बर्तन निकालती तो एक हाथ से फोन को कान पर लगाकर बात करती। ठीक है दीदी, तुम पहुंच जाना, मैं भी टाइम पर आ जाऊंगी। ठीक है। हाँ हाँ, मैंने रश्मि के पापा को बोल दिया था। अरे कहाँ, अभी तो बात ही की है, देखो क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ रुपयों की बात है, देखो बीच में गाँव जाना होगा तभी बात करेंगे। सरला, एक काम करो, बर्तन छोड़कर पहले आराम से बात कर लो, उसके बाद बर्तन कर लेना। अरे दीदी सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं ना काम पर आई हुई हूँ। अरे भाभी, जरूरी काम है इसीलिए बात कर ली। मैं तुम्हें फोन पर बात करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, तुम फोन पर बात कर लो, पर या तो पहले बात कर लो आराम से, या फिर पहले बर्तन कर लो। दोनों काम तुम एक साथ करोगी तो ना तुम्हारा ध्यान फोन में लगेगा ना तुम्हारा बर्तनों में। सरला का उस दिन मुंह बन जाता है क्योंकि मीनाक्षी ने उसे टोक दिया था और सरला के तो इतने नखरे थे कि उसे किसी का टोकना भी बर्दाश्त नहीं था। एक दो दिन के लिए मीनाक्षी के सास ससुर मिलने के लिए आते हैं और वहीं सरला सुना देती है। देखो भाभी जी, तुमने कहा था 4 मेंबर हैं, तुम्हारे सास ससुर भी आ गए हैं, इतने पैसों में इतना काम नहीं करूंगी। मतलब 5,000 रुपए कम नहीं होते सरला? अब घर परिवार है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। ये बात तो तुम बहुत गलत कह रही हो। एक काम करो, कल तुम्हारा महीना हो जाएगा पूरा, तुम अपना हिसाब कर लेना। नहीं नहीं, वो मैं ऐसे ही कह रही थी, मतलब मेरा ये नहीं था, वो तो आना जाना लगा ही रहता है, मैं तो थोड़े पैसे। सरला, मुझे तुम्हें काम पर रखना ही नहीं है। जिस काम वाली के इतने नखरे हो, बात बात पर सुना दे, उससे काम करवाते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये तुम्हारी अपनी आदत है, इसे तुम नहीं सुधार सकती हो, पर मैं तुम्हारे साथ इतना समझौता नहीं कर सकती। जो तुम्हारे नखरे उठा सकता है वो तुम्हें काम पर रख लेगा, पर मैं नहीं। कल तुम अपना हिसाब कर लेना। सरला चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन मीनाक्षी सरला का हिसाब कर देती है। कुछ दिन बाद मीनाक्षी को एक अच्छी काम वाली मिल जाती है जो उसे समझती भी थी और उसका स्वभाव भी बहुत